जैसा कि हम यहाँ पर चार्जेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे पास अपोजिट चार्जेस हो गए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव, जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो अपोजिट चार्जेस हो गए, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर, रिपेल करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ज़माना बदल गया है, तो ये कुछ कुछ आपस में अट्रैक्ट भी होने लगा है। ये हम आगे देखेंगे अट्रैक्ट कैसे होता है। और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी कि सिमिलर चार्ज, सॉरी रिपेल, यानी यहाँ पर जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट अपोजिट चार्जेस जो होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ये नोट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर बॉडी, क्या एक ऐसी कंडीशन जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो क्या उन पर अपोजिट चार्ज होना जरूरी है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या उन पर अपोजिट चार्ज होना जरूरी है? ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक रोड लेता हूँ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं, जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। और मैं एक पेपर लेता हूँ जिसके पास, जो कि न्यूट्रल कंडीशन में है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो जब इस पेपर को इस रोड के पास लाया जाता है, जब इस पेपर को इस रोड के पास लाया जाता है, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वे एक, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स किसका ज़्यादा हुआ? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का सपोज 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर जो अपोजिट चार्जेस होंगे, जो सिमिलर चार्जेस होंगे, उनका जो फोर्स होगा वो 2 न्यूटन होगा। तो इस वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स 8 न्यूटन बचता है, नेट फोर्स यहाँ पर 8 न्यूटन बचता है। और ये फोर्स कैसा होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।